अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फ़िल्मी पोस्टर का सिलसिला और इस सिलसिले में मैं आपको सन 1980 की फ़िल्मों के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको बहुत सारी फ़िल्मों के बारे में बता दिया है, कुछ फ़िल्में रह गई जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। एक पहली फ़िल्म है बदनाम। ये फ़िल्म रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फ़िल्म 30/10/1980 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल यूसुफ थे, फिल्मसाज मोहम्मद अरशद थे। फिल्म की मौसीकी नाशाब साद ने दी थी। फिल्म में गीत गाए थे महनाज और रजब अली ने। फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, बाबरा शरीफ, मोहम्मद अली, रानी, लहरी, नगमा, हबीब, शेख इकबाल, खालिद सलीम मोटा और अदीब। फिल्म के गाने ज़्यादा खास नहीं थे। इस फिल्म के एक दो गाने ही मकबूल हुए थे, जैसे मेरा महबूब है तो, खूब से खूब है तो। फिल्म बदनाम ने 41 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली की थी। आज से 45 साल कबल 30 अक्टूबर 1980 को एक यादगार और माशरती कहानी पर मबनी फिल्म थी। ये पाकिस्तानी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। फिल्म बदनाम कराची के अफशा और विनिस के अलावा कैप्री सिनेमा हैदराबाद में लगी थी और ये फिल्म कामयाब रही थी। फिल्म बदनाम किसी वजह से लेट रिलीज़ की गई थी। हालांकि लेट होने वाली फिल्म कामयाबी नहीं समेटती है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की अदाकारी फिल्म में अरूज पर थी और लीजेंडरी अदाकारा रानी ने फिल्म में सुपर क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। सन 80 में ईद कुर्बा पर भी इस फिल्म की नुमाइश जारी रही थी। फिल्म बदनाम में मोहम्मद अली ने कॉलेज के एक ऐसे उसूल परस्त प्रोफेसर का मुनफरिद किरदार अदा किया था जो हमेशा वक्त पर कॉलेज पहुंचता है और उनकी गाड़ी देखकर लोग अपनी घड़ियों का टाइम दुरुस्त करते थे, मगर अपने स्टूडेंट्स को एक अय्याश लड़की से बचाने की वजह से उसे अपने असूल तोड़ने पड़ते हैं। बहुत ही शानदार माशरती कहानी पर मबनी ये फिल्म थी। बिलाशुबा एक लाजवाब और खूबसूरत फिल्म थी फिल्म बदनाम। इस फिल्म को मोहम्मद अली और रानी की एक यादगार फिल्म भी कहा जा सकता है। बाबरा शरीफ और वहीद मुराद ने भी फिल्म में अपने अपने किरदार से इंसाफ किया था। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म। इसके बाद एक फिल्म महल मेरे सपनों का, ये भी बहुत खूबसूरत और लाजवाब फिल्म थी, कामयाब फिल्म थी, रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और 21 मार्च 1980 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। इस फिल्म की हिदायतकारा संगीता थी, जबकि प्रोड्यूसर थे फिल्म के सैयद तैयब रिजवी। फिल्म के मुसन्निफ इकबाल रिजवी थे। फिल्म की मौसीकी अहमद शरफ साहब ने दी थी। फिल्म के नगमात लिखे थे तस्लीम फाजली साहब ने और फिल्म में गीत गाए थे नाहिद अख्तर और मेहंदी हसन ने। इस खूबसूरत फिल्म के सितारों में थे नदीम, कविता, संगीता, गुलाम मोहिउद्दीन, शाहनवाज, साकी, जाहिद खान, अनवर अली और चक्रम। फिल्म में संगीता और कविता को बहन ने दिखाया गया है। वो अपने चाचा के घर गांव में रहती हैं। अचानक शदीद तूफानी बारिश के बाद उनका गांव तबाह जाता है और दोनों बहनें बिछड़ जाती हैं। संगीता बड़ी बहन होती है, वो पहुंच जाती है गुलाम मोहिउद्दीन के पास। गुलाम मोहिउद्दीन का किरदार इस फिल्म में मकरानी के दिखाया गया, यानी गुलाम मोहिउद्दीन फिल्म में मकरानी होते हैं। और छोटी बहन कविता पहुंच जाती है नदीम के पास। नदीम लिखारी होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी है इस फिल्म की। नगमात भी बहुत अच्छे थे। फिल्म महल मेरे सपना का, अच्छी कहानी, अच्छी फिल्म। इसके बाद एक पश्तो फिल्म पैगोर। फिल्म पैगोर पश्तो ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 28 नवंबर 1980 बरोज़ जुम्मे के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार मुख्तार खान थे। फिल्म साथ थे नसीर खान और निसार खान। फिल्म के माविन हिदायतकार फ़खरुद्दीन खवेशकई थे। फिल्म की मौसीकी एहसनी और राहत हुसैन ने दी थी। फिल्म में सदाबंदी और नगमात एम सईद के थे। फिल्म की कहानी सलीम शहजाद ने लिखी थी। फिल्म के मकालमे निसार मोहम्मद खान ने लिखे थे। फिल्म के गीत लिखे थे अमीर गुलाम सादिक ने। फिल्म में गीत गाए थे गुलनाज बेगम, ख़याल मोहम्मद और किश्वर सुल्ताना ने। इस फिल्म का मैन थिएटर सोसाइटी सिनेमा था, यानी फिल्म पैगोर कराची में सोसाइटी सिनेमा में लगी थी। इस फिल्म के अदाकारों में थे बदर मुनीर, यास्मीन खान, बेदार बख्श, सुरैया खान, जमील बाबर, नाजरा मुमताज़, लियाकत मेजर, अली मुस्लिम, वीना, हमायूं बलोच और नेमत सरीदी। फिल्म पैगोर एक कामयाब फिल्म थी, कामयाब रही थी अपने दौर की, अच्छी फिल्म थी। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सन 1980 की कुछ फिल्मों के बारे में बताया। 1980 की फिल्में ख़त्म हो गई हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सन 1981 की फिल्मों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको पसंद आई है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आपके लिए दुआ गो। सैयद अतहर अली नायाब।